हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अपन आगे की चीजों को कवर करते हुए आज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास नंबर 6 है। एनडीए नेवी एयरफोर्स लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अब की बार डिफेंस पार अपने बहुत सारे शानदार शानदार क्वेश्चन कर लिए। शीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी थी, तो आई होप आपने सारे बच्चों ने आराम से पहले प्रैक्टिस कर ली होगी, बाद में क्वेश्चंस वगैरह का आंसर देख रहे होंगे, सॉल्यूशन वगैरह। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेंगी वो भी अपन बताएंगे। पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने सब कुछ बेसिक कोड खत्म कर लिया, तो एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन की शीट है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सोल्व करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप, इंटरसेप्ट, हम जितने भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। जैसे ये प्रैक्टिस शीट खत्म हो जाती है उसके तुरंत बाद अपन एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को। और आज का मोटिवेशन ये है अपने पास में कि सक्सेस की सबसे खास बात ये है कि मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। मैंने जैसे कि पिछले क्लासेस के अंदर भी बता रखा है कि एक चीज होती है कि आदमी का, या फिर जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो तो सीधी सी बात है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप बोरिंगनेस होते हैं, हो सकता है कई बार तैयारी प्रिपरेशन के दौरान आपको थोड़ा बहुत बोरिंगनेस भी आए, लेकिन अपने को उस टाइम वो चीज़ छोड़नी नहीं होती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाता है बाद में आगे आने वाले जितने भी एनडी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम होंगे वो सारे के सारे आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो तभी बोला जाता है कि सक्सेस की सबसे खास बात यही होती है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप पर फिदा हो जाएगी। चलो क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला ये है स्क्रीन पे। 25 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 26वां ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। अपने पास में दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन अपने को पूछ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स में देखने को आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो पॉइंट अपने पास में, तो पॉइंट फॉर्म से अपन बता देंगे। अच्छा, पॉइंट फॉर्म से आंसर क्या होगा वो बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। कौन सी इक्वेशन आपको मिलती हुई दिखाई देगी यहाँ पर? जैसे हमारे पास में देखो दो लाइन की इक्वेशन है, तो अपन पहले तो स्लोप की बात करें कि स्लोप अगर बताएं तो स्लोप कितनी हो जाएगी। तो आपने बोला सर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला, 2 माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा -5 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? तो स्लोप कितनी आ गई? आपने बोला सर स्लोप यहाँ पे 2 और 2 4 हो गई और माइनस का साइन हो गया और प्लस में 4 आ गई सर। ठीक है, तो माइनस का एक स्लोप आ गई तो स्लोप तो -1 आ रही है। ठीक है, अब y माइनस किसी भी पॉइंट के क्रॉस पॉइंट लिख दो, जैसे कि मैं सेकंड पॉइंट के क्रॉस पॉइंट लिख रहा हूं, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू m और x माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये अपने पास बन गया। तो y माइनस 2 हो गया, बराबर में अपने पास में माइनस का x हो गया, प्लस माइनस में कितना हो गया 5 हो गया। तो x प्लस y और इस 5 को भी साइड लेके आ जाएंगे तो अपने पास में कितना बन जाएगा? तो बोला सर 5 माइनस 2 3 बन जाएगा। यही अपने लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये आपके पास में ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपने बोला सर सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो चुका है। क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग ए ग्रेडियंट ऑफ 2.5। ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि आपको आइडिया है ग्रेडियंट क्या होता है? वैसे ग्रेडियंट अपने सिलेबस में तो नहीं है, चलो करते हैं। अपने पास में ग्रेडियंट 2.5 है और अपने पास में देखें, मेरे हिसाब से इसको मैं अलग से करा देता हूं, बेटर रहेगा, है ना? चलो किसी बच्चे को ग्रेडियंट नहीं पता है तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट दिखने का मतलब क्या हो गया, आप इसके अंदर वैल्यू पुट आउट करो, आपका आंसर देख लो कौन सा राइट हो गया। जैसे मैंने सी ऑप्शन के अंदर वैल्यू पुट आउट करी 4 माइनस 1,4, तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस में 9 इंटू 4 36 हो गया, माइनस का 36 हो गया, तो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सी ऑप्शन गया। पहले ऑप्शन में अगर वैल्यू पुट आउट की तो पहला ऑप्शन कितना हो गया? तो बोला सर माइनस का 2 हो गया, माइनस में 20 हो गया, तो ये भी प्लस में तेरा ये भी 0 नहीं बन रहा, तो इसको भी हटा दिया अपने पास में। फिर नेक्स्ट अगर अपने पास में करें कि बी ऑप्शन चेक कर लो, बी ऑप्शन कितना बोला? तो वो सर बोला माइनस का 3 बोल रहा है, माइनस में 60 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको बिठा दिया, क्योंकि प्लस में 17 अगर आएगा तो 0 तो नहीं बना पाएगा। डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन आपको बोलेगा सर माइनस का 5 हो गया, फिर माइनस का 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया ना अपने पास में, और प्लस का 13 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई एक ही पॉइंट कर रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो इक्वल इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अपने पास सपोज दैट ये
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव कट करेगा ऐसे करके, या वो नेगेटिव नेगेटिव कट करेगा तो ऐसे करके। यानी स्लोप क्या आएगी हमेशा हर बार, तो बोला सर थीटा हमेशा 45 से बनेगा। थीटा 45 बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर स्लोप तो हमारे पास में 1 आएगी, और दूसरा दे रखा है पॉइंट भी दे रखा है, तो इस क्रॉसपोंडिंग लिख दो y माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 हो गया, और ये x माइनस 3 हो गया। ये तो 1 बन गया स्लोप पहले, तो इसको लिखें क्या, चलो ये लिख दिया। तो ये कितना बन गया अपने पास में, तो आपने बोला सर y प्लस 5 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। अब ये कौन सा इक्वेशन आपको दे रहा है, तो बोला सर y माइनस एक्स और अपने पास में, तो ये पॉइंट के अंदर मेरे को लगता है गड़बड़ कर रखा है, इसके अंदर डी ऑप्शन फिर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बन गया अपने पास में y माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू में 0। ये अपने पास में ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अपन ये बोलेंगे कि हमारे पास में डी ऑप्शन बन जाएगा। राइट, क्लियर, ये चीज समझ में आई क्या। इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लेंथ सेम, लेंथ का भी नहीं, लेंथ तो जब देगा जब अपने पास प्लस माइनस 1 दोनों होती है, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो अपन ने स्लोप देखी तो 1 आई, 1 या माइनस 1, ये फिर गड़बड़ कर दिया अपन ने, माइनस 1 आएगी ना स्लोप, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गया। चलो माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस का आ गया तो यहाँ पे भी माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का x प्लस का 3 बन गया, ये y प्लस एक्स हो गया अपने पास में, और प्लस में 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 हो गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन अपने पास राइट होगा, तो आपने बोला सर बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सॉरी भैया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, सेकेंड ऑप्शन अपने पास में राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब देखो अपोजिट इन साइन का मतलब अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर, उसी हिसाब से अब की बार लाइन की इक्वेशंस के बारे में क्या बताएंगे। बोला सर अगर अपन बात करें इस टाइप से, तो इंटरसेप्ट कुछ इस टाइप से बनते हुए दिखाई देंगे, यानी अब की बार आएगा पॉजिटिव वाला, थीटा अब 45 आ जाएगा, वो उसमें 135 हो जाएगा, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, ये वैल्यू 45 नहीं होगी 135, ये भी कर देते हैं भैया। एक्चुअल में क्या है, क्लास थी उसके अंदर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था, वहीं पे ध्यान का होता, इसलिए हो गया। चलो थीटा इक्वल टू 45 हो गया। अब आपको क्या करना है, y इसके क्रॉसपोंडिंग लिख दिया, y माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, m कितना आ गया, तो बोला सर 1 बन गया, x प्लस 5 हो गया। अब यहां से क्या बोलोगे, बोला सर x माइनस वाई बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 3 कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है अपने पास में, तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया टू 30 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये अब परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन के बारे में सब कुछ आपको पता है ना, सारी चीजें। जैसे मेरे पास में 6 1 2 5 6 से जा रहा है, 1 2 और 5 6 से। इन क्वेश्चन में देखो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगता ज्यादा। इसकी स्लोप क्या लिखोगे, तो बोला सर 6 माइनस 2 और नीचे बन गया 5 माइनस 1, तो सर इसकी स्लोप तो 4/4 आ गई, यानी 1 आ गई सर। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, तो बोला सर इसका रेसिप्रोकल लो तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ तो ये हो गया। और पॉइंट भी दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, y प्लस 5 बराबर में -1 x माइनस प्लस 4 बन गया। अब आप खुद देखो यहाँ पे x भी आएगा, ये प्लस में y भी आएगा, प्लस में 9 भी आएगा, क्योंकि सारा इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा। यही आपकी इक्वेशन होगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, तो आपने बोला सर सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31, ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एंड a एंड b, y एक्सिस पे ab इज डिवाइडेड इंटरनली एट c 8,10 इन द रेशियो 5:4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ab। ये अपने को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इन टाइप के क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस पे ए और बी पे कैंसिल आउट कर रहा है, ए बी डिवाइडेड इंटरनली एट्स 8,10, तो कुछ 8,10 यहां मान लेते हैं अपने पास में। ठीक है, कुछ ऐसा ले लिया अपने पास में। इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर खिसका लो, चलो भैया 8,10 यहां पे आएगा। हमें क्या बोला गया है कि सर ए के ऊपर तो एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट हो गया। ए बी की बी को तोड़ रहा है, मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे तब 5:4 होगा। यहां पे गलती मत कर देना, क्योंकि कई बच्चे क्या बोलते हैं कि 4 से 5 वो ले ले, अगर रेशियो चेंज हुआ तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को, तो ऐसा नहीं करना है। सपोज करते हैं कि अल्फा कोमा 0 पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो आपने बोला सर 0 कोमा बीटा हो गया। एक्स एक्सिस पे अपन वाई कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं, वाई एक्सिस पे ये ले लिया। अब हमें निकालना है, वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 4 अल्फा हो गया अपने पास में, प्लस में 0 हो गया, बटा में कितना हो गया, बोला सर 5 4 9 हो गया। वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 8 के बराबर दे रखी है। ऐसे ही अपने पास में 0 प्लस में 5 बीटा
और बटा में 9 बराबर में कितना हो गया, तो बोला सर बराबर में 10 आ गया। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने बोला सर 9 8 72, या फिर 4 से काट दो 18 हो जाएगा क्या अपने पास में, 18 हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास से, बोला सर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 18 बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अल्फा और बीटा आ गए। अब अपने को इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते। आपने बोला जी हाँ सर 18 0 0 18, ये अपने पास में पॉइंट आ गया। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाए, तो बोला सर पहली बात तो ये कि हमारे पास में स्लोप कितनी आ गई, 135 डिग्री। 135 डिग्री आई ना अपने पास में। आपने बोला जी हाँ सर अपने पास में यही आएगा। अच्छा, आपको इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्ट वैसे पता तो चल ही गया होगा आपको। y माइनस, जैसे मैं a के क्रॉस नहीं लिखता हूं, -1 x माइनस 18 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर में क्या आ गया, तो बोला सर x प्लस वाई की वैल्यू 18 के बराबर होगी। और x प्लस वाई अगर 18 आ जाता है मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका। y इंटरसेप्ट भी सेम है, तो आप ये भी देख सकते थे इक्वेशन के अंदर कि यार इंटरसेप्ट 18 18 आ रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू जैसे 0 रखी तो y की वैल्यू 18 आ रही है, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 18 आ रही है, तो आप आराम से देख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ विद स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट देयर सम इज 40। शानदार क्वेश्चन है भैया, एनडीए लेवल का क्वेश्चन बन सकता है ये। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द इक्वेशन पासेस थ्रू 3,4 से जा रही है। अब एक पॉइंट की एडिशनल चीज दे रखी है कि 3,4 से जा रही है। अच्छा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स, तो इंटरसेप्ट क्या है अपने पास, पहले तो ये बताओ इंटरसेप्ट का मतलब। और असर कुछ ऐसा ही बनेगा, वापस वही पॉइंट बना लिया अपने पास में। अच्छा, 14 अपने पास में सम दे रखा है एक्सिस की, तो सपोज दैट ये अल्फा कोमा 0 हो गया और ये 0 कोमा बीटा हो गया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोला सर अल्फा प्लस बीटा 14 दे रखा है। ये चीज क्लियर हुई क्या, बोला हाँ सर। दूसरी बात, अगर अल्फा कोमा 0 से जा रही है, अल्फा और बीटा वगैरह से अपने पास जा रही है, तो आप क्या लिख सकते हो कि बोला सर y माइनस 0 इस एक पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग लिख दें, और ये अपने पास में b हो गया। तो y माइनस 0 इक्वल्स टू में m कितना है, तो बोला m नहीं पता, नहीं पता ना अपने पास में, m नहीं पता अपने पास में, लेकिन पता है 0 माइनस बीटा अपॉन में अल्फा माइनस 0, और अंदर क्या आ जाएगा, बोला सर x माइनस अल्फा आ जाएगा। अब ये ही लाइन 3,4 से भी जा रही है, मतलब 3,4 भी इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो 3,4 यहाँ पे रख दिया। कितना बना आपने बोला सर 4 बन गया इधर, ये बन गया माइनस का बीटा अपॉन अल्फा, और ये कितना बन गया, बोला सर x माइनस 3 बन गया। क्लियर, ये अपने सॉरी 3 माइनस एक्स नहीं बनेगा, हाँ 3 माइनस अल्फा बनेगा। ठीक है, इसको अपन सेटिस्फाई करवा देते हैं यहाँ पे 3 माइनस अल्फा। अब देखो इसको सोल्व करो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो आपने बोला सर 4 अल्फा बन गया, बराबर में माइनस में 3 बीटा बन गया, और माइनस माइनस प्लस में अल्फा बीटा बन गया। क्लियर, तो 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा बराबर में क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है डायरेक्ट, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 14 दे रखी है, आप इस इक्वेशन फिर तो क्वाड्रेटिक बनने का आ गया कि भाई क्वाड्रेटिक तो बनेगी अपने पास में। क्लियर, क्वाड्रेटिक बनाओगे क्या, मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास में जैसे 3,4 अल्फा कोमा 0 इस टाइप से भी तो जा रहा है ना, तो अगर इसकी स्लोप लिखोगे तो 0 माइनस 4 अपॉन अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू में बीटा की फॉर्म में क्या लेके आओगे आंसर, तो बोला सर ये 0 कोमा बीटा से भी जाता है, तो इसकी स्लोप कैसे लिखोगे, बीटा माइनस 4 और बटा में 0 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। यहां से आपने क्या लिखा, तो आपने बोला सर माइनस का 4 अल्फा माइनस 3 हो गया अपने पास में, ऐसे ही बीटा माइनस 4 अपॉन में माइनस का 3 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 बराबर में अल्फा बीटा, तो बोला सर ये तो वही इक्वेशन बन गई, वापस वही बन गई क्या, 4 इंटू 3 12 बन गया, 12 से 12 कट गया, तो 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, सर इक्वेशन तो वही आ गई सेम बनकर। तो फिर तो भैया क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा, इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व करना पड़ सकता है, और तो क्या करेंगे बताओ। क्वाड्रेटिक से कैसे कि जैसे अपने पास में 4 अल्फा किस गए 4 अल्फा रखा, और अपने पास में इक्वल को उठाओ 4 अल्फा प्लस में 3 बीटा है ना, यहाँ पे 3 बीटा, तो प्लस में 3 अपने पास में आ गया। बीटा की जगह क्या रखोगे, तो बोला सर 14 माइनस अल्फा हो गया, बराबर में अल्फा 14 माइनस अल्फा। ये बात करने की सोच रहे थे, तो 4 अल्फा प्लस 42 माइनस में 3 अल्फा बराबर में 14 अल्फा और माइनस में अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर 14 अल्फा 4, ये कितना बन जाएंगे अपने पास में, तो आपने बोला सर ये बन जाएगा माइनस का 13 अल्फा,
और प्लस में 42 इक्वल टू में 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक को सोल्व, जैसे 7 और 6 आ जाएंगे, इसके अल्फा माइनस 7 हो जाएगा, अल्फा माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया अपने पास में। तो अल्फा की वैल्यू 7 और 6 आ गई। अल्फा की वैल्यू 7 और 6 आ गई, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोला सर एक बार तो 7 आएगी, क्योंकि 7 और 7 14 तो था अपने पास में, और ये कितना बन जाएगा? तो बोला सर 8 हो जाएगा। यानी पॉइंट आ गया सर, या तो अपने पास में 0,7 और अपने पास में 8,0 ये पॉइंट से जाएगी, या अपन ये बोलेंगे कि सर 7,0 और 0,6 से जाएगी। इस टाइप से 2 पॉइंट आ गए। अब आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको सिंप्लीफाई कर लेना आराम से। क्या आ जाएगी अपने पास में इक्वेशन? तो बोला सर जैसे 0 8 से जा रही है, तो अपने पास में क्या लिखोगे? y माइनस 0 बराबर में 0 माइनस 7 और अपने पास में 8 माइनस 0 और x माइनस क्या हो गया? 8 हो गया। इस लाइन के पहले वाले पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग लिख दिया। 8y बराबर में माइनस का 7x हो गया, प्लस में 7 × 8 56 हो गया। तो 7x प्लस 8y की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपने बोला सर 56 आ गया। ऐसी इक्वेशन है क्या? बोला सर ऐसी इक्वेशन नहीं है। चलो दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, 7006 की तरफ बढ़ते हैं। तो y माइनस 0 बराबर में 6 माइनस 0 0 माइनस 7 और ये कितना बन गया? x माइनस 7 बन गया। यहाँ से 7y आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, ये कितना बन जाएगा? 6x प्लस में माइनस 7 से 42 हो गया। तो 6x प्लस में 7y बराबर है 42। यही इक्वेशन है भैया, ठीक है। आप इनमें देख भी सकते हो कि अपने पास में 14 आ रहा है, इनका सम तो 14 ही आ रहा है ना अपने पास में। आपने बोला जी हाँ सर, दोनों के अंदर 7 7 14 7 8 8 हो गया और 14 हो गया अपने पास में, ये 14 ही आ रहा है ना। फिर तो ये तो गलत हो गया ना अपने पास, क्योंकि इसमें 14 नहीं, अच्छा ऐसे करके था। ओके ओके ओके, जैसे 7 आया, गड़बड़ ये हुई है, तो मैंने सोचा गड़बड़ है यार। एक सेकंड रुकिएगा, इसको रफ कर लेते हैं। एनडीए लेवल का ये क्वेश्चन रह सकता है भैया। चलो पहला पॉइंट क्या है अपने पास में? तो आपने बोला सर 7 हो गया, ठीक है। अगर ये 7 आता है तो x की वैल्यू 7,0 बन गई, तो y की वैल्यू क्या बनेगी? आपने बोला सर 0,7 बन जाएगी, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसकी, तो 6,0 बना, तो ये 0,8 बना के लेके आए। अब देखो y माइनस 7 इक्वल टू में m कितना बन जाएगा? तो बोला सर m तो 1 आ गया अपने पास में, 0 7 7 0 से। x माइनस कितना बन जाएगा? x माइनस 0 बन जाएगा। अपने पास में कितना बन गया? तो बोला सर y इक्वल टू में x प्लस 7। एक तो इक्वेशन ये आ गया, तो ऐसा इक्वेशन है क्या? बोला सर ऐसा इक्वेशन तो नहीं है। दूसरा लिखो, दूसरा अपने पास में आएगा y माइनस 8 इक्वल टू में 8/6, यानी 4/8 माइनस 0 और 0 माइनस 6 हो गया। और ये कितना बन गया? आपने बोला सर x माइनस 0 बन गया। यहां से आप क्या बोलोगे कि बोला सर 4/3 आ जाएगा, 8 या 24, ये 4x हो गया अपने पास में, 4x प्लस 24 इक्वल टू 3y, एक ये बनेगा। अब ये नहीं आ रहा तो ये गलत है फिर ऑप्शन, और तो क्या बता सकते हैं यही। अच्छा माइनस का 4x है ना यहाँ पर, तो ये प्लस का 4x प्लस में 3y, तो y माइनस 8 बराबर में 8 माइनस 0 0 माइनस 6 x माइनस 0, ये कटा 4 और 3 लेकिन माइनस साइन के साथ, तो 3y माइनस 24 बराबर में माइनस 4x प्लस 3y बराबर में 24, यही आएगा भैया। फिर ऑप्शन ए राइट हो गया। थोड़ा सा मुश्किल बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक टाइप का आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं। इनवॉइस आएगा, चलो ठीक है। तनख्वाह है भैया। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कंटेंट बिटवीन। तनख्वाह बहुत दिया अरब की बात तो इन्होंने,
बताएंगे आपको कितनी रुपए तनख्वाह दी है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा दी। चलो अपने थोड़ा सा यूट्यूब वाला सिस्टम है इसलिए अपन बोलेंगे। देखो, a straight line passes through the line length of line segment contained between the x-axis is 13 and product of intercept of x is 60, find the equation of straight line। देखो बेटा, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा एक चीज ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है, बच्चा इरिटेट हो जाता है कि यार बीच में गलतियां हो रही है टीचर के साथ। देखो मैं बताऊं, एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर पैर रखने को 1 साल होने लग गया, और 1 साल मैंने मेरी शीटें बनाई अभी तक, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ के पिछले क्वेश्चन पेपर जितने भी एनालिसिस करके मैंने शीटें बनाई है अभी तक। अब मेरी शीटें धीरे धीरे आ रही है, मेरी नई बुक भी आ रही है, लॉन्च कर रहा हूँ मैं थोड़े दिन बाद में, आई थिंक 2022 के अंदर हो जाएगी आराम से। हैंडबुक भी फ्री आ रही है मेरी, हैंडबुक मतलब फ्री का मतलब हैंडबुक भी आ रही है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको कोई साथ में किताब लेने की जरूरत नहीं है, मेरी हैंडबुक लेके चल जाना, उसे एक बार पढ़ लेना, और फोन जब आपके पास में होगा तो आप जो लास्ट टाइम में रिवीजन सेशन चल रहा होगा यूट्यूब पे वो देख लेना, इसके ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन दिमाग के अंदर चलते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नई चीजें लेके आनी चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैं और चीज क्या डाल सकता था जो एग्जाम के लिए अपने पास पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे आप समझना बात को। लेकिन अगर हमने बेटा मैथ्स के अंदर 25 में से 25 एयरफोर्स में लेके आए हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका है, मतलब हमें आता है हम। और एक बच्चे ने बोला भी था शायद, पता नहीं कौन सा, मैं वैसे बच्चों पे ध्यान नहीं देता इन कमेंटों पे, वैसे बच्चों पे ध्यान देते लेकिन कमेंटों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बच्चा है, उसे पता नहीं है अभी तक का। उसने भी, वो बोलते हैं ना पकी पकाई खाई है, अभी देखा नहीं उसने। तो बोलते हैं कि सर RS अग्रवाल का जैसे आपने सॉल्यूशन डाला था तो आपने क्या है कि एज इट इज जो चीज बता रखी है वो। अब एक बात बताओ, राइट एंगल का अगर आपके पास में फॉर्मूला 3 पॉइंट दे दिया और आपको राइट एंगल बन रहा है, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट ही बोलोगे क्या? आपने बोला सर हाँ सर, बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इस पॉइंट को तीनों को यहाँ रखकर एरिया वाले फॉर्मूले से करूं तो वो तो बेवकूफी है ना। अब RS में भी सॉल्यूशन ये दे रखा है तो हर कोई टीचर यही बताएगा। अगर एरिया ऐसे बताने लग गए तो फिर पढ़ गई पार, फिर एग्जाम में कैसे होगा? चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों की तरह रहेंगे। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन करते हैं 33 नंबर। स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कंटेन्ड बिटवीन द एक्स एक्सिस इज 13 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस 60, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन बेटा एयरफोर्स वालों कर ले, लेकिन एयरफोर्स के अंदर इस टाइप का नहीं पूछेगा। एक्चुअल में ये NDA लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, 2 पॉइंट दे दिए अपने पास में, कौन कौन से पॉइंट हो गए? तो आपने बोला सर A,0 हो गया, एक अपने पास में कितना हो गया? बोला सर 0,B हो गया। The length of the line segment contained between the x-axis is 13, axis is 13। अब ये x-axis है या y-axis है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है A² + B² वाली, ऐसा ही कुछ है क्या अपने पास में? 13 दे रखा है, तो A² + B² कितना हो गया? 169 हो गया। अब आपको पता है ना कि अभी देखो उस बच्चे की बात पे ही देखो सिखा दी ना चीजें। ये 13 दे रखा है तो आपको कंफर्म पता चल गया ना कि यार ट्रिपलेट बनना फाइनल है। ट्रिपलेट बनेगा तो हो सकता है इसलिए 12 0 आ जाए, ये 0 5 बन जाए, समझ गए बात को? या फिर हो सकता है कि इसलिए 0 12 और ये 5 0 बन जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। फिर इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्स 60 है, ये भी पता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से बता सकते हो क्या? जैसे पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन से ही कर लेना इन क्वेश्चन को। y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोला सर 12 आ गई। ए ऑप्शन राइट होता हुआ दिख रहा है? बोला सर दिख रहा है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, क्लियर बात खत्म। अब बोला सर बोथ ए एंड सी भी हो सकता है क्या? देखो ए और सी अगर आप बोलना चाहो ना तो मतलब ए और सी भी अपन राइट ही कर देंगे, वैसे तो ऑप्शन में वहां पे नहीं आएगा 2 ऑप्शन एक साथ, ए और सी भी। बोला सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो उसने हमें कोई चीज नहीं दी, उसने ऐसे बोला कि 13 लेंथ है, अपने को साइन के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा। तो हो सकता है ना कि बाई चांस ये यहाँ निकल जाए, हो सकता है यहाँ पे निकल जाए, ये वाली तो लाइन नहीं होगी, ये तो कंफर्म पता चल गया। बोला क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 60 दे रखा है, वो पॉजिटिव है, यानी या तो दोनों नेगेटिव या दोनों, और दोनों नेगेटिव या पॉजिटिव की बात करोगे तो अपने पास में इंटरसेप्ट नेगेटिव भी तो कट सकते हैं ना। कैसे कि ये वाला इंटरसेप्ट अपने पास में कट गया 0.5 0 सॉरी -5 0 का, और ये अपने पास इंटरसेप्ट कट गया 0 - 1 का। तो अब वो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ए और सी दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 5 एंड एंगल इज विच इज परपेंडिकुलर मैक्स विद एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन अपने पास में नॉर्मल फॉर्म से पूछा गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन ऐसे करके आ गई।
अब आप खुद देखो यार कि हमारे पास में यहाँ पे ये देखो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, बोला सर बन रहा है, लेकिन इन्होंने बोला कि सर एंगल विच इज दिस परपेंडिकुलर मेक 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर। और ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, तो एक्स कोस अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, एक्स कोस 60 डिग्री प्लस में वाई साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो गया बोला सर, ये आ गया अपने पास में 5 के बराबर, बराबर होता है अपने पास में 4, ये हो गया। अब कोस 60 कितना होता है, तो बोला सर √3/2 होता है, √3 सॉरी y/2। अब देखो ऐसे कई बार हो जाते हैं, ठीक है, x/2 हो गया प्लस में y √3/2 हो गया, बराबर में 5 आ गया, क्लियर। तो ये कितना बन गया अपने पास में, तो आपने बोला सर 2x लिख दो डायरेक्टली, x प्लस √3y हो गया अपने पास में, बराबर में 10 आ गया, ये इक्वेशन है। तो नन ऑफ ABC डाल दो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, क्लियर। विच द परपेंडिकुलर मैक्स विद द x एक्सिस 60, तो x cos अल्फा प्लस y sin phi इक्वल्स टू ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, आराम से कर सकते हो, डी ऑप्शन टिका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट एंड एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब 60 डिग्री का मतलब होगा tan 60 होता है √3, तो ये तो सर आगे इसकी स्लोप, आगे क्या, एक कोई सा भी इक्वेशन उठा लो जो अपने पास में स्लोप ऐसी दे रहा है, बोला सर स्लोप की बात करें अगर ऐसा ऑप्शन, देखो ये क्वेश्चन बच्चे एक्चुअली लिखते भी नहीं है, देखते डायरेक्ट बता देते हैं कि यार tan 60 बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो ये √3 बना रहा है, तो बोला सर ये नहीं बना रहा, ये √3 बना रहा है, बोला सर नहीं बना रहा, ये √3 बना रहा है, बना रहा है। फिर बोला क्या सर दूसरा क्या चेक करेंगे, पॉइंट चेक कर दो एक बार बी के अंदर, तो बोला सर 3√3 बन गया, माइनस में 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। क्या आपने बोला जी हाँ सर ऑप्शन बी राइट हो गया, बस हो गया खत्म। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन दे रखा है अपने पास में विद फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा पहली और दूसरी लाइन को मतलब सोल्व करना है अपने पास में, और दूसरी और तीसरी और चौथी लाइन को सोल्व करना है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया, और ये कितना हो गया, आपने बोला सर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर। इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3x माइनस 3 बराबर क्या बन गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोला सर x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू अगर 1 आ चुकी है तो यहां पे रख दिया x की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये चीज आपकी क्लियर हुई तो बताओ, आपने बोला जी सर ठीक है क्लियर होगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 आ गई। दूसरी बात करते हैं अपने पास में, एंड 2x माइनस वाई 1, ये जो भी है अपने पास में, तो इसका क्या कुछ करना है, देखो हमारे पास में दूसरे और तीसरे वाले को सोल्व करते हैं, तो 2x सॉरी तीसरे और चौथे को माइनस वाई इक्वल टू में 0, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू में 0, दोनों को ऐड किया यहाँ पर भी, ये कितना बन गया, तो बोला सर 2x और एक 3x बन गया, क्लियर। 2x और 3x बन गया, ये माइनस का 8 है तो माइनस का 9 बराबर में 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 अगर आपने कहीं भी रख दी तो y की वैल्यू कितना लेके आएगा, बोला सर 5, तो 1 सर 3,5 पॉइंट आ गया, 3,5 आ गया अपने पास में एक पॉइंट, एक कितना आ गया, बोला सर 1,2। इनसे बनने वाली लाइन की क्वेश्चन बतानी है, आराम से बता सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर। जैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को तो आप ऑप्शन से चेक कर लिया करो, जैसे मेरे पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स इंटरसेक्शन, 1,2 से जा रहा है क्या, आपने बोला जी हाँ सर 1,2 से, 1,2 से ये जा रहा है, बोला सर नहीं जा रहा, क्योंकि ऐड करने पे अपने पास में 7 बन जाएगा। ये वाला जा रहा है क्या, बोला सर 3 माइनस 4, सर पहले वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा वाला 3 5 कर रहा है, बोला सर 9 माइनस 10 कर रहा है सर, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द टू लाइंस व्हिच पासेस थ्रू एंड मेक्स एक्यूट एंगल 45 डिग्री टू विद लाइन। अब देखो ये चीज देखो, एक्यूट एंगल 45 डिग्री बन रहा है, इसकी स्लोप अपने पास tan थीटा की स्लोप कितनी होती है अपने पास में, बोला सर tan थीटा की अगर अपन बात करें तो एक लाइन अपने पास में y इक्वल्स टू कितनी दे रखी है, तो बोला सर y इक्वल्स टू अगर इसे देखें तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 7 दे रखी है, कुछ यही लाइन है क्या, आपने बोला सर हाँ यही लाइन है अपने पास में, इससे 45 डिग्री बनाने वाली, क्लियर। दो लाइन के बीच में अगर अपन निकालते हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो बोला सर tan थीटा की वैल्यू अपने पास में होती है m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2, ऐसा ही कुछ होता है कि आपने बोला जी हाँ सर यही होता है। अब ये दे रखा है 45 डिग्री है, मतलब इसका मतलब ये हो गया सर कि m1 माइनस m2 की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 प्लस m1 m2 के बराबर होगी, क्योंकि tan 45 तो 1 बन जाएगा अपने पास में। एक की स्लोप भी पता है कितनी है, 2 है, तो जैसे 2 माइनस m2 कर दिया बराबर में 1 प्लस 2 m2 हो गया, क्लियर। ये हो गया, इसको एक साथ ही खोल दो डायरेक्टली, तो 2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी बन गई, तो बोला सर 1 प्लस m2 बन गई, 2m2 बन गई, m2 3m2 बन गया अपने पास में, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी,
नेगेटिव के साथ को ओपन किया सपोज दैट अपने पास में, आपने बोला सर नहीं 2 माइनस m2 माइनस का 1 माइनस का 2 m2 करे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा m2 और ये कितना बन जाएगा माइनस का 3, तो अपने पास में इस टाइप से बन गया। अब हमें बोला गया 4 5 से भी जाना चाहिए, तो स्लोप क्या आ रही है पहले तो ये बताओ। तो बोला सर ऑप्शन नंबर सी एक मेरे को देख लो एक बार सही है कि नहीं है। 4 × 3 12, 12 में से 5 के, तो ये तो इक्वेशन नहीं बन रही यार फिर। और दूसरा पॉइंट चेक कर लो, 4 और इसमें पुट करो सर डी ऑप्शन के अंदर, 4 हो गया माइनस में 15 हो गया, माइनस का 11 हो गया, तो डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। बोला सर स्लोप 1/3 पॉजिटिव आ रही है, ये देखो यहाँ पे आ रही है। क्लियर, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विच इज पैरेलल टू ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, -6 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, -6। अच्छा 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। विच इज पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब ये हो गया सर कि डायरेक्ट 8x प्लस में 7y प्लस में लैम्बडा इक्वल्स टू 0 कर दिया, इक्वेशन रख दिया आपके पास में। आपने बोला जी 5 को -6 से जा भी रहा है तो 8 5 40 -7 6 42 प्लस में लैम्बडा, सेटिस्फाई करवा दिया। कई बच्चे तो यही नहीं समझ पाते सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर सुनोगे ना एक एक चीज तो समझ में आ जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहाँ पे रख दी। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो बोला सर 8x + 7y, डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 2y माइनस में 16 इक्वल्स टू 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या बन गया, 3x - 2y + 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई, तो बोला सर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू में 0 हो गया, तो x सिंप्लीफाई होगा। आई थिंक यहां तक हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एंड इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ये, अब इसके पैरेलल है तो स्लोप आराम से बता सकते हो क्या। आपने बोला सर स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप हो गई अपने पास में 6 - 4, 2/2 बन गया अपने पास में। तो आपने बोला सर हाँ सर 2/2 बन गया, 2/2 का मतलब स्लोप होगी सर 1, यानी अपने पास स्लोप कितनी आ गई, बस स्लोप आ गई अपने पास में प्लस की 1। तो स्लोप +1 कहाँ आ रही है, बोला सर ए ऑप्शन देख लो एक बार, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या, बोला हाँ सर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बस वही है अपने पास में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। पॉइंट पुट आउट कर लो और कुछ नहीं करना आपको। ये 36 हो गया, प्लस में 10 हो गया और बटा में 13 हो गया, ऐसे ही आएगा ना। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर 52 हो गया, 52/13 आ गया अपने पास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय।